नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो आपके काम आ सके, आपके पास जल्दी आ सके, आप उससे अपना और देश दुनिया का उद्धार कर सको। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, थोड़ा टफ है लेकिन बहुत शानदार। इसके कोई काट नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है और जिसने कर लिया, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, जिसने कर लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसको मुड़ करके देखना नहीं पड़ता। कुछ समय में लक्ष्मी उसके लिए धन के हजारों द्वार खोल देती है। माँ की कृपा से उसका जीवन एकदम से लिफ्ट कर जाता है। उसके जीवन में धन संबंधी कोई विकार, कोई कमजोरी नहीं रहती। वो आदमी कुछ समय में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। और अगर आदमी में उसके ग्रह नक्षत्र पहले से ही बलवान हों और उपाय कर ले तो फिर बात ही क्या है, सोने पे सुहागा है। दोस्तों, उपाय क्या है? उपाय सुनिए। ये मिट्टी का उपाय है। कुछ मिट्टियों को इकट्ठा करना पड़ता है, उनमें एक ऐसा मिरेकल, ऐसा चमत्कार पैदा होता है जिसका चमत्कार हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। गरीब से गरीब आदमी जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, वो आदमी भी इस उपाय को अगर कर ले तो उसके जीवन में वो मिरेकल, वो चमत्कार होगा, वो आश्चर्य पैदा हो जाएगा। लोग कहेंगे, दांतों तले उंगली दबाएंगे, अरे यार ये तो कल 100 रुपये उधार लेता था, आज एकदम से क्या हो गया? एकदम से ये तो छप्पर फाड़ के करोड़पति बन गया। भाई क्या है? उपाय ऐसा है। भरणी नक्षत्र जब आए, आकाश में जब भरणी नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से भरणी भी एक नक्षत्र होता है जिसकी अपनी एक अलग मान्यता है। और उस नक्षत्र में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अगर कर लिए जाए तो आदमी बुलंदियां छू सकता है, प्राप्त कर सकता है, ज़मीन से उठ के आसमान तक यात्रा कर सकता है। उसका नाम रोशन हो सकता है, उसके ख़ानदान का नाम रोशन हो सकता है और वो अपने गांव का, अपने देश का कल्याण कर सकता है, उद्धार कर सकता है। भरणी नक्षत्र जब आकाश में आए तब आपको क्या करना है? जिस दिन भरणी नक्षत्र, उस दिन वार चाहे कोई भी हो, तिथि चाहे कोई भी हो, पक्ष चाहे कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ भरणी नक्षत्र से मतलब। भरणी नक्षत्र में अगर ये उपाय आपने कर लिया तो आपको धन मिलेगा, बल मिलेगा, यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, आपके कार्यों में सुगमता रहेगी और जहाँ हाथ डालोगे, मिट्टी में हाथ डालोगे, सोना बन जाएगा। तीनों चीज़ें मिलेगी। आपका पावर बढ़ता जाएगा। अगर राजनीति में आप जाना चाहते हैं तो पावर बढ़ता, मैन पावर बढ़ता चला जाएगा। अगर आप व्यापार में जाना चाहते हैं तो मनी पावर बढ़ता चला जाएगा। और वैसे भी मनी पावर, मैन पावर, यस वह सब एक साथ बढ़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा, सब तरीके से सब बढ़ता है। लेकिन जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड के गुण उसमें ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ मिट्टियाँ इकट्ठे करनी है। मिट्टियाँ क्या? कुछ पौधे होते हैं, उन पौधों की जड़ों से थोड़ी थोड़ी मिट्टियाँ लानी है। कौन से? नोट कीजिए। अनार का पौधा, अनार के पौधे से आपको थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करके लानी है। दूसरा नंबर पिंपल का वृक्ष होता है, वहाँ से आप लाइए। अनार का जो पेड़ होता है वहाँ से ला सकते हो, पिंपल का पेड़ होता है वहाँ से ला सकते हो, बरगद का पेड़ होता है वहाँ से ला सकते हो, लाना है। नीम का पेड़ होता है वहाँ से लाना है। तुलसी का पेड़ होता है वहाँ से लाना है। काली तुलसी का लाना, श्यामा तुलसी का, क्योंकि आदमी क्या अक्सर ईमानदारी से आजकल काम बहुत कम रह गए हैं लोगों में। आजकल हर काम में झूठ खसोट चलता ही है, चाहे छोटे से छोटा धंधा हो, चाहे बड़े से बड़ा धंधा हो। तो आप श्यामा तुलसी का लाना, श्यामा तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी ले आना। और यदि आपका काम एकदम 100% टंच है तो आप श्यामा तुलसी की आवश्यकता नहीं, दूसरी तुलसी की ले आना, जो साफ तुलसी होती है, शुद्ध तुलसी, सफ़ेद तुलसी वाली, उसमें से ले आना। अब क्या है? तुलसी के लिए अब छठी जो मिट्टी लानी है, वो जैसे कुमार बर्तन बनाता है ना, तो बर्तन बनाते कुमार के हाथ पे जो मिट्टी लग जाती है, उस लकड़ी पे मिट्टी लग जाती है, तो उस लकड़ी की और हाथ की मिट्टी ले आना। वो थोड़ी ज़्यादा ले आना, बाकी थोड़ी थोड़ी मिट्टियाँ नाम मात्र के लाओ चलेगा, वो थोड़ी ज़्यादा ले आना। अब इन सब मिट्टियों को इकट्ठा करना। इन मिट्टियों में आपको क्या डालना है? गंगा जल डालना है, केवड़ा का जल डालना है, गुलाब का जल डालना है, गोमूत्र डालना है और कच्चा दूध डालना है। थोड़ा सा गुलाब का इत्र डाल देना। ये डाल दिया आपने। अब डाल करके यदि आप मूर्ति बनाना जानते हैं तो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाइए। मूर्ति बनाना नहीं जानते तो आप एक पीठ बनाइए। पीठ क्या होता है? लक्ष्मी पीठ। लक्ष्मी पीठ कैसे बनाएंगे? जैसे चौकोर एक बाजोट होता है ना, वैसे एक बाजोट उस मिट्टी का बना लीजिए।
बाजोट बना लिया, वो सूख गया। सूखने के बाद में उस काम भरणी नक्षत्र में करना। मिट्टी आप कभी भी लाओ, पहले ला सकते हो, समझ गए। काम, ये जो काम बता रहा हूँ ना, बाजोट बना करके उस पर स्थापित करने वाला, वो भरणी नक्षत्र में काम आपको करना है। तो भरणी नक्षत्र में आप उसको स्थापित कीजिए। स्थापित करके उसके ऊपर लक्ष्मी जी की छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी प्रतिमा लाइए, वो प्रतिमा उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। स्थापित कर दिया। अब आपको धूप से, दीप से, फल से, प्रसाद से माता को प्रसन्न करना है और 3 माला का आपको नियमित जाप करना है। 3 दिन में चमत्कार पता चल जाएगा। 3 माला का जाप करना है। मंत्र इतना शानदार है, तांत्रिक मंत्र है और इसका प्रभाव देखते देखते सेकंडों में, मिनटों में होता है। इस मूर्ति पर कमल गट्टे की सिद्ध माला से आप 3 माला का जाप करते हैं तो 3 माला का जाप करते ही कुछ ही समय में इसके प्रभाव पैदा हो जाते हैं। और प्रभाव पैदा हो जाते हैं तो आपको बड़ी फास्ट, बहुत तेज गति से धन, यश, बल, कीर्ति ये सब मिलना शुरू हो जाते हैं। आपके परिवार में सुख शांति बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है, सब काम होना शुरू हो जाते हैं। तो मंत्र क्या है, वो मंत्र को मैं आपको प्यार से बताता हूँ, ध्यान से नोट कीजिए। मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौम ओम ह्रीम का ए ई ल हिम है स क है ल। मुझे भी इस प्रकार से ना बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप जब तक इस मंत्र को रट करके एकदम तैयार नहीं कर लोगे अच्छे तरह से, तब तक तो मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा तांत्रिक मंत्र, इसको रट करके पहले तैयार कर लीजिएगा, तब ये बहुत तेज़ गति से काम करेगा। ये इतना तेज़ गति से काम करेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 3 माला का रोज जाप करना है। अब क्या है, पूर्णिमा के दिन गुलाब के फूल कहीं से भी आपको अगर मिल जाते हैं तो पूर्णिमा के दिन गुलाब के फूल और अपने हाथ से बनी हुई खीर, ये माता को आपको चढ़ानी है। कुछ देर में या फिर पूर्णिमा के दिन आप चढ़ा दिए तो सुबह वो खीर आप ढक करके रख देना आराम से, जाली वाली से। पूजा वूजा करने के बाद में सुबह वो खीर, जिससे शाम को चढ़ाएंगे, रात को चढ़ाएंगे, शाम को चढ़ाएंगे, सुबह वो खीर पूरे परिवार को प्रसाद रूप में लेनी। आप आश्चर्य करोगे, घर का जितना सदस्य सब पैसे से लबालब हुए जा रहे हैं, सबके पास धन दौलत गहने वगैरह सब हो रहे हैं, एकदम लग्जरी लाइफ प्राप्त हो रही है सबको। बहुत शानदार चीज़ है दोस्तों, करके देखिएगा। जो कुत्ते तरक करेंगे उनकी बात अलग है, जो नहीं तरक करेंगे उनको भगवान के दया से बढ़िया बेनिफिट होगा। आप करके देखिए, शानदार चीज़ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।